क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को बिस्तर पर लेटे होते हो, आंखें बंद करते हो और दिमाग में वही एक बात बार बार चलती रहती है। कल की मीटिंग, किसी से कहा हुआ एक गलत वाक्य, फ्यूचर की वो चिंता जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं है। नींद नहीं आती, थकान के बाद भी दिमाग चलता रहता है। अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में सच में काम करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी वाला तरीका सबसे पावरफुल है। चलिए पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग मतलब एक ही सोच को बार बार दोहराना बिना किसी समाधान के। ये फ्यूचर की चिंता भी हो सकती है और पास्ट की गलतियों को बार बार याद करना भी। थोड़ा सोचना अच्छा होता है, उससे हमें प्लान बनाने में मदद मिलती है, लेकिन जब वही सोच लूप बन के चलती रहती है तब वो समस्या बन जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहला, नींद खराब होती है। दूसरा, छोटे फैसले लेना भी मुश्किल लगने लगता है। तीसरा, चिंता और तनाव बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। अब सवाल यह है, ओवरथिंकिंग होती क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली, नियंत्रण खोने का डर। जब हमें लगता है कि किसी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, दिमाग उसको बार बार सुलझाने की कोशिश करता है। दूसरी, परफेक्शनिज्म। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इस वजह से गलतियों को बार बार सोचते रहते हैं। तीसरी, सोशल मीडिया की तुलना। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अब जब हमें समस्या समझ आ गई है, चलिए सीधा समाधान की तरफ आते हैं। पहला तरीका है 5 मिनट रूल। जब भी कोई परेशान करने वाली सोच दिमाग में आए, खुद को सिर्फ 5 मिनट दो। इन 5 मिनट में उस बारे में जितना सोचना है सोच लो। टाइमर लगा लो अगर चाहो तो, लेकिन 5 मिनट के बाद खुद से एक वादा करो कि अब इस सोच को यहीं रोक देना है और किसी और चीज पर ध्यान लगा देना है। यह तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि जब हम दिमाग को बोलते हैं बिल्कुल मत सोचो, तो दिमाग और ज्यादा सोचता है। लेकिन जब हम दिमाग को बोलते हैं थोड़ा सोच लो, फिर रोक देंगे, तो दिमाग को लगता है उसकी बात सुनी गई और इस वजह से वो आसानी से रुक जाता है। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आदत बन जाती है। दूसरा तरीका है जर्नलिंग, मतलब अपनी सोचों को कागज पर लिखना। जब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती रहती हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ती है। जब हम इन सोचों को लिख देते हैं, दिमाग को लगता है चलो ये बात अब सुरक्षित जगह पर स्टोर हो गई, अब इसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं। आप कोई भी कॉपी या नोटबुक उठाओ और बस लिखना शुरू कर दो। ग्रामर सही हो या ना हो मतलब नहीं रखता, बस जो दिमाग में है वो कागज पर उतार दो। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि सिर्फ 5 मिनट लिखने के बाद ही दिमाग हल्का महसूस करता है। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो फोन में वॉइस नोट बनाकर भी बोल सकते हो। तरीका कोई भी हो, लक्ष्य एक ही है, सोचों को बाहर निकालना। तीसरा तरीका है बॉडी को मूव करो। जब हम सिर्फ बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, दिमाग को कोई दूसरा काम नहीं मिलता और वो उसी लूप में घूमता रहता है। लेकिन जब बॉडी मूव करती है, चाहे वो वॉक हो, एक्सरसाइज हो या घर की सफाई, दिमाग का फोकस अपने आप थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इसके पीछे साइंस भी है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड बेहतर करते हैं और तनाव कम करते हैं। आपको जिम जाना जरूरी नहीं है, बस 10 से 15 मिनट की वॉक भी काफी फर्क डालती है। अगली बार जब ओवरथिंकिंग शुरू हो, उठिए और थोड़ी देर चल लीजिए। देखिएगा दिमाग अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा। चौथा तरीका है हर सोच को एक सिंपल सवाल से चेक करना। क्या मैं इस चीज को नियंत्रित कर सकता हूं? जब भी कोई परेशान करने वाली बात दिमाग में आए, खुद से यह सवाल पूछो। अगर जवाब हां है तो उस पर एक्शन लो। एक छोटा सा कदम उठाओ उस समस्या को हल करने के लिए। अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को जाने देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जिस चीज पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है, उसके बारे में सोचते रहना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करना है। यह तकनीक बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह हमें स्पष्टता देती है कौन सी बात पर काम करना है और कौन सी बात को छोड़ देना है। शुरू में
इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक अपने आप होने वाली आदत बन जाती है। और अब आखिरी सबसे पावरफुल तरीका, वर्तमान क्षण पर ध्यान। ओवर थिंकिंग ज्यादातर तब होती है जब हम या तो अतीत में रह रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। वर्तमान क्षण में ओवर थिंकिंग बहुत मुश्किल है, इसलिए जब भी दिमाग भटकने लगे, खुद को वापस वर्तमान में ले आओ। इसके लिए कोई भी सिंपल एक्टिविटी चुनो, चाय बनाना, कपड़े टहना, बर्तन धोना या सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना। जब पूरा फोकस उस एक काम पर होता है, दिमाग को ओवरथिंक करने की जगह ही नहीं मिलती। यह आदत रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने से मजबूत होती है। आप चाहें तो दिन में 2 से 3 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी सांस पर फोकस करो। अंदर सांस लो, बाहर छोड़ो। इतना सिंपल सा एक्सरसाइज भी दिमाग को काफी शांत कर देता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके जो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में सच में काम करते हैं। 1. 5 मिनट रूल्स। 2. जर्नलिंग। 3. फिजिकल मूवमेंट। 4. क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं वाला सवाल। और 5. वर्तमान क्षण पर ध्यान। याद रखिए, ओवर थिंकिंग एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग पहले